वापस से आपका ट्रैकर वन क्लासेस में स्वागत है। आज आपके सामने टेक्नोमेंट्री लेक्चर 6 हाजिर है और अगर आपने अभी तक लेक्चर 5 तक नहीं देखा है तो आप उसको देख लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और देखते हैं कि उसमें छठे लेक्चर में आपको क्या क्या क्वेश्चन कराए जाएंगे और कैसे रहेंगे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे गए थे वो सारे भी क्वेश्चन रहेंगे और कुछ जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में वो भी क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो लास्ट तक सेशन को जरूर देखें जिससे आपको अपने प्रिपरेशन में कुछ मदद मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आप उसको देखें, सॉल्व करें। 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप या रोक सकते हैं, फिर उसके बाद आप खुद से एक बार सॉल्व करें। अगर लग जाता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता है तो आपका सोल्यूशन इधर आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि cos A, ठीक है, cos A माइनस साइन A इक्वल टू दिया गया है √2 साइन A और आपसे पूछा गया है cos A प्लस साइन A का मान पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली चीज़ आप यहाँ से देख लीजिए, अगर हम साइन A को इधर ले जाएं, ठीक है, सॉल्यूशन आपके सामने है, तो cos A बराबर क्या हो जाएगा 2√2 साइन A प्लस साइन A। ठीक है, अगर आप यहाँ से √2 कॉमन कर सकते हैं, सॉरी √2 नहीं साइन A कॉमन कर सकते हैं, साइन A कॉमन करेंगे तो आपको ब्रैकेट में क्या मिलेगा √2 + 1। ठीक है, ये cos A का मान आया। अच्छा, cos A का मान नहीं आया, हमको निकालना है साइन A, क्योंकि cos A तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में जो दिया गया है वो cos के टर्म में ही आंसर लाना है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं साइन A बराबर क्या हो जाएगा cos A अपॉन √2 + 1, ये होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपको साइन A मिल गया और cos के टर्म में लाना है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं इजली। cos A प्लस साइन A क्या होगा, देखिए cos A रहेगा ही और साइन A का मान क्या आया है cos A प्लस √2 + 1। ठीक है, ये आया है। क्लियर है बात। अच्छा, एक चीज़ ये है, आप एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं। वो स्टेप क्या है कि आप यहाँ पर, अभी देखिए थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आप यहीं सॉल्व कर सकते हैं। साइन A का आप इजीली माना, आप यहाँ पर इसका जो है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, जिससे कि एक स्टेप आपका बचेगा। जो ये स्टेप हम डायरेक्ट करने वाले थे वो बच जाएगा, क्योंकि यहाँ साइन A आप जैसे ही मान रखेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम साइन A की एक सही वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए यहाँ से आप करेंगे तो √2 - 1 इंटू cos A, ठीक है, अपॉन, देखिए यहाँ A प्लस B और A माइनस B, तो क्या होता है A प्लस B और A माइनस B क्या होगा A² - B²। तो A² मतलब √2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको √2 का स्क्वायर क्या 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 में से एक जाएगा तो बचेगा कितना 1। तो आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं √2 - 1 इंटू cos A। ठीक है, तो ये साइन A की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो वो स्टेप अगर आप उसमें करते तो थोड़ा और लेंथी हो जाता, इसलिए यहाँ पर आप डायरेक्टली साइन A का मान है। अब आप निकाल सकते हैं यहाँ से cos A प्लस साइन A, तो यहाँ से cos A रहेगा ही रहेगा, प्लस साइन A की वैल्यू क्या आई है √2 - 1 इंटू cos A। क्लियर है। देखिए cos A, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा √2 cos A माइनस cos A। तो cos A से cos A कैंसिल हो गया, बचेगा कितना √2 cos A। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो आपका आंसर दिख रहा होगा कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार इसको ध्यान से देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, आप उसको सॉल्व कीजिए।
ठीक है, तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप उसको देखिए, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है और जो है आपके एग्जाम में भी पूछा गया था 2007 में, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो उसको आप देखिएगा कि वीडियो में आपको सोल्यूशन क्या मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है हम अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया है साइन थीटा बराबर दिया गया है m² प्लस 2mn अपॉन m² प्लस 2mn प्लस 2n², ये आपको गिवन है और आपसे पूछा गया है tan थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए यहाँ पर आप जानते हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो मतलब अगर आप यहाँ से देखोगे तो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा, ये मान लीजिए A है, ये B है और ये C है। ठीक है, तो यहाँ पर जो AC दिया गया है, लंब दिया गया है, वो क्या दिया गया है, m² प्लस 2mn दिया गया है। और जो कर्ण दिया गया है वो क्या दिया गया है, m² प्लस 2mn प्लस 2n², ये गिवन है। और आपसे पूछा गया AB, जब आपका AB निकल आएगा तब आप इजीली tan थीटा निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम इसमें हम लगाएं तो AB की वैल्यू क्या मिलेगी, या AB² की वैल्यू पहले आप निकाल लीजिए। तो आप कहोगे कि CB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब CB कितना दिया गया है आपको, तो CB दिया गया है कि m² प्लस 2mn प्लस 2n², तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो m² प्लस 2mn प्लस 2n² का होल स्क्वायर माइनस AC कितना दिया है, m² प्लस 2mn। ठीक है, इतना गिवन है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, ये आपको बताया गया है, आपको पता होना चाहिए कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है। तो नहीं जानते हैं तो आप एक देख लीजिए, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये होता है, ये इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब उसी के रिलेटेड यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार इसको भी आप फार्मूला भी आप देख लिए, अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ पर m² करेंगे तो m के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि a क्या है, ये a जो है m² है, तो m² है तो m का भी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा m के पावर 4 प्लस, ठीक है, b² तो b² कितना हो जाएगा, b² यहाँ से तो ये b² है ना, मतलब ये b है 2mn, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4m² n²। क्लियर है। अब c² पर देखिए, c² क्या होगा, c क्या है 2n² है, तो c² करेंगे क्या हो जाएगा, तो 2 का 4 हो जाएगा और n के पावर 4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब आइए फिर प्लस 2ab मतलब 2ab यहाँ से, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 और 2 उसका, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और m³ हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो फिर है 2bc, तो 2bc b और c, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 2bc, तो 2 दूनी 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो 8। अब यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो n³ हो जाएगा। देखिए n² यहाँ है, n यहाँ है, तो क्या हो जाएगा n³ हो जाएगा। प्लस क्या होगा 2ca, तो 2 यहाँ और 2 दूनी 4 m² n²। ठीक है, इतनी चीज बनेगी। ठीक है, चल सर यहाँ m² होगा। ठीक है, क्योंकि ये a है ना। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर भी इसका होल स्क्वायर होगा, सॉरी इसका भी होल स्क्वायर होगा। तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस m की पावर 4, और फिर देखिए यहाँ माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस कितना हो जाएगा 4m² n²। ठीक है, और प्लस देखिए यहाँ पर देखिए प्लस में, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4m³ हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसको देखिए, यहाँ से जो कटने वाला है इसको काट दीजिए,
देखिए ये 4m³ n से ये कट जाएगा, ठीक है, और 4mn² से ये कट जाएगा, m²n², यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या बचेगा, 4n⁴ प्लस 8mn³ प्लस 4m²n², ये बचेगा। अच्छा यहाँ से आप देखिए तो n² कॉमन हो सकता है, 2n² कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2n² प्लस 4mn प्लस 2m², ठीक है, ये बचेगा। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ से अच्छा 2 यहाँ है, 8 यहाँ है, और देखिए यहाँ पर हमने 2 कॉमन किया है, आप 4 कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए अभी है 2 का मल्टीप्लाई, तो आप यहाँ 4 कॉमन कर लीजिए, 4n², तो 4n² करेंगे तो ये हो जाएगा n², यहाँ से कितना हो गया 2mn हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा m² हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर m² प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो 4n², और ये क्या दिया गया है, m प्लस n का होल स्क्वायर, ये बात क्लियर। तो ये आ गया अभी ab का स्क्वायर। अच्छा अगर हम यहाँ से ab निकालें तो इस पर क्या चल जाएगा, अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 4n² m प्लस n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से सब ब्रैकेट से कॉमन हो जाएगा, तो 2n और इंटू m प्लस n हो जाएगा, इतनी बात क्लियर। तो ये जो है ab आ गया, क्लियर है। अब ab आ गया, अब आपको निकालना क्या है, देखिए ab की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2n m प्लस n मिल गया, ठीक है। अब आप tan थीटा यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्या होता है, लंब बटे आधार, तो यहाँ से हो जाएगा m² प्लस 2mn अपॉन 2n इंटू m प्लस n, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था, ऑप्शन नंबर। अच्छा इसको अगर और इजीली सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ से m कॉमन कर सकते हैं ऊपर वाले से, ठीक है, और इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो m कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2n प्लस m अपॉन यहाँ से हो जाएगा 2n m प्लस n, ठीक है। तो ये हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। यहाँ मतलब m प्लस n लिख सकते हो या 2n प्लस 1, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट्स आपके सामने तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन अभी तक आज के सेशन में आपने देखा, और दूसरा क्वेश्चन अगर आपको लॉन्ग मेथड लग रहा है तो आप ये परेशान मत हो, उसका शॉर्टकट भी मेथड है, लेकिन हमारी अप्रोच या हम बताना क्या चाहते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका ट्रेडिशन तरीका क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा आप शॉर्टकट नहीं समझ पाएंगे। हम वैल्यू पुटिंग से भी इसको कर सकते हैं कि वैल्यू पुट करेंगे आंसर मिलेगा, तो उससे फ़ायदा आपको ये नहीं होगा, क्योंकि जब और भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड बनेंगे तो अगर आप वैल्यू पुटिंग का पूरा प्रोसेस नहीं सीखे रहेंगे तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत हो, इसको आपने देखा होगा, उसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है वो कुछ इस प्रकार से है, x बराबर a cos क्यूब थीटा, x बराबर a cos क्यूब थीटा, और y बराबर a साइन क्यूब थीटा, y बराबर a साइन क्यूब थीटा, और आपसे पूछा गया है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है, क्या होगा वैल्यू। क्वेश्चन इजी भी है और अच्छा भी क्वेश्चन है। अब आप इसके लिए क्या अप्रोच लगा सकते हैं, देखिए आप कुछ मत कीजिए, आप डायरेक्टली जो है जो पूछा गया उस वही निकाल दीजिए, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से x की पावर 2/3 और y के पावर 2/3 अगर आप यहाँ से निकालना चाहें
तो क्या लिखेंगे यहाँ पर ए कॉस क्यूब थीटा के होल पावर 2/3 प्लस ए साइन क्यूब थीटा के होल की पावर 2/3। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ए की पावर 2/3 और कॉस 3 इंटू, देखिए एक स्टेप हम आपको और ईजी करके दिखा देते हैं, 2/3। ठीक, प्लस ए की पावर 2/3 इंटू साइन क्यूब थीटा के पावर 2/3। ठीक है, अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए की पावर 2/3 कॉमन हो जाएगा, और आप जानते हैं इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, या फिर आप 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ थीटा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी जो है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये आप जानते हो इसकी वैल्यू आइडेंटिटीज में इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ए की पावर 2/3। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन आसान था और अच्छा था आपके एग्ज़ाम के लिए। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन पॉलीटेक्निक में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको देखें। ठीक है, आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपके सामने चौथा क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये गिवन है कि कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 5, तो कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 5, तो आप बताइए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आप बस सिंपली देखिए कॉस थीटा आपको चाहिए। जब इस तरीके का क्वेश्चन हो जिसमें साइन कॉस चाहिए, तो आप एक सीधा सा काम ये कर सकते हैं कि आप इनको तोड़ दें। ठीक है, इनको साइन कॉस में तोड़ें। इसे साइन कॉस में तोड़ने पर आपको कॉस का, या फिर जैसे साइन पूछा जाता है तो साइन की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो कॉट को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हो डायरेक्टली। तो बस आप इन चीज़ों को माइंड में कैलकुलेट करके कैसे लिख सकते हैं, बस ये आप ध्यान दीजिए। देखिए इसको अगर आप लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो आप और इसको लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐसे कह सकते हो ना कि कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 5। अब ये बात आपको अगर कठिन लगी हो तो मैं कहना क्या चाहता हूँ वो समझिए। इसको मैंने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में तोड़ा और प्लस 1 अपॉन साइन थीटा लिखा, तो यहाँ से देखिए साइन थीटा क्या है, हर है, मतलब समान है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। वही चीज़ हमने एक स्टेप कम करके लिखा। अब अगला स्टेप क्या होगा कि कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 5 साइन थीटा। अब एक काम कीजिए, आप इसका वर्ग कर दीजिए। ठीक है, दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका स्क्वायर करने पर, तो स्क्वायर करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको चाहिए क्या, कॉस थीटा चाहिए, तो आप साइन स्क्वायर थीटा को बदल दीजिए कॉस में। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 25 माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे आया, देखिए साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में 25 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 25 माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब एक काम कीजिए, सारी वैल्यू एक तरफ ले आइए, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से कितना बचेगा, ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इधर आएगा, तो यहाँ माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, तो 26 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। क्लियर है। और प्लस 2 कॉस थीटा बचेगा। अगर 1 को आप उधर भेजेंगे तो 1 को इधर भेजेंगे तो 25 प्लस में माइनस में, और 1 जाएगा इधर प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 24 बचेगा। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा कितना, 13 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 12। ठीक है, 2 कॉमन कर लिया गया है सबसे। अब यहाँ से अगले स्टेप में आप जाएंगे तो ये देखिए आपके पास एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा। यहाँ से 13 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 13 बराबर 156
और घटाने पर cos थीटा बचे तो 13 cos थीटा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 13 है, अब 13 बराबर 156 और 13 में से 12 जाएगा तो cos मतलब 1 बचेगा, तो यहाँ से क्लियर है। तो इसका सभी गुणनखंड संभव है, तो 13 cos स्क्वायर थीटा प्लस 13 cos थीटा माइनस 12 cos थीटा माइनस 12 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ तो 13 cos थीटा कॉमन हो जाएगा, तो 13 cos थीटा कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में आपको बचेगा अब cos थीटा प्लस 1 और यहाँ 12 कॉमन करेंगे तो ये बचेगा cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको एक मिलेगा, यहाँ से देखिए, एक आपको मिलेगा 13 cos थीटा प्लस माइनस 12 और एक में मिलेगा cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में है, अगर 0 है तो दोनों में से एक 0 होंगे या फिर दोनों 0 हो सकते हैं, तो आप इसको दोनों 0 के बराबर कर देंगे। तो 13 cos थीटा माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी 12/13। एक तो ये मान आएगा और एक और आ जाएगा cos थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो cos थीटा बराबर कितना -1। तो दो मान आए, ठीक है। अब दो मान में आपको जो ऑप्शन में दिया गया है वो ऑप्शन में दिया गया है सी ऑप्शन में 12/13 -1 दिया नहीं गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अब ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था। अब इस इजी क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा मेथड इसलिए लग रहा है क्योंकि आप सारी चीज़ों को बारीकता से समझते जाएं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कल को आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं इन सब चीज़ों का, तो आप उसको इजीली समझ सकें कि हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर करना भी ना भूला करें, जैसे कि वो बच्चे जिनको प्रिपरेशन करने में भी दिक्कत आ रही है और वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं और पॉलीटेक्निक में अपना जो है गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, तो उनके लिए भी आसानी से उनको ये सारी चीज़ें मिल सकें, जिससे वो अपने प्रिपरेशन बढ़ाते रहें और करते रहें, उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो बच्चों को शेयर तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो अब आपको हम एक क्वेश्चन देंगे जो आपको होमवर्क में करना है, तो वो आप होमवर्क में करके फिर अगर आप उसका आंसर फाइंड कर लेंगे तो कमेंट करके उसका आंसर लिख दीजिएगा, और नहीं लगेगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि सर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। और आपको पता है कि करना क्या होता है, अगर आपका हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको है, आपके पास है, तो आप वहाँ पर मैसेज करके ये कह सकते हैं कि सर आपको जो आपने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को बता दीजिए, ठीक है। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन रहेगा जो होमवर्क के लिए रहेगा। तो आपके सामने एक स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा, होमवर्क के लिए है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जितने भी वीडियोस पड़ें इस चैनल पर तो आपको उसको नोटिफिकेशन भी मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करना भी ना भूलें। तो ऐसे पढ़ते रहें और सुरक्षित रहें। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।